वो मथुरा में जो अल्लाह मचाया था। योगी जी तो हैं, योगी जी तो हैं। बहाने बात यही कर दो कि मैंने बिल्डोजर चला दो। अरे बिल्डोजर कहाँ चला रहे, कहाँ पे बिल्डोजर चला रहे हो? ये अमरीश पुरी की पिक्चर देखिए कि जिस डायलॉग में लिखा हुआ है कि जिस समाज को, जिस देश की जनता को भुखमरी गड्ढे में सारी सीट गड्ढे में, मथुरा के हिंदू में जो विशेष करके, सुनो भाई साहब एक मिनट सुनिए, उनसे ज्यादा तो बिहार जी के दर्शन कर चुके हैं। अच्छा। पर हमने कभी श्रीकांत जी के दर्शन नहीं किए। जमाना जब तो जाएगी, अगर से ईमानदारी चुनाव करें तो आज उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं, वो मंदिर में झाड़ू लगा रहा है। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम यूपी के मथुरा में हैं, मथुरा जिले में। और मथुरा का माहौल पिछले कुछ दिनों से काफ़ी गरमाया हुआ है। पहले ये कहा भी जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ से यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं, बाद में वो गोरखपुर पहुँच गए। फिलहाल पुराना आईटीओ ऑफिस यहाँ पर है, जहाँ ये लोकेशन है ये, और यहाँ के तमाम जो लोग हैं इनसे बातचीत करेंगे। भैया ठंड का वक्त है तो भैया आग सेक रहे सभी लोग, तो सोचा कि यहीं पर बात की शुरुआत की जाए। तो सबसे पहले भैया बोल रहे थे दुकान वाले भैया कहाँ गए ये? हाँ, कहाँ गए भैया दुकान वाले भैया? अच्छा, हाँ ये आ गए भैया। हाँ, तो काफी नाराज दिखाई दे रहे थे। हाँ, क्या नाम है? अच्छा ये बताइए, 5 साल की सरकार देखी है, क्या सोच रहे हैं आप? क्या सोच रहे हैं भैया, जो गवर्नमेंट अच्छा काम करेगी उसको वोट देंगे हम तो। अच्छा, और क्या? 5 साल योगी जी ने नहीं किया? क्या किया? कुछ नहीं किया है। आप बताओ क्या किया? कुछ नहीं किया है। एक आध काम तो अच्छा लगा होगा, इतने सारे वो गिनवा रहे हैं। कोई अच्छा काम नहीं किया है। केंद्र से मोदी जी आके रैलियों में गिनवा रहे हैं, यहाँ योगी मोदी जी भाषण देते हैं, चले जाते हैं, आ जाते हैं। मोदी क्या करते हैं? सफर कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, आ जाते हैं। क्या करते हैं मोदी जी? कुछ करते हैं? आप बताइए, कुछ करते हैं? खासकर मैंने सोचा कि आज दुकानदारों से बात की जाए। तो 5 साल का आपने माहौल दिखाया, और सड़कों पे रहते हैं तमाम लोग, दिन भर में आते हैं। क्या माहौल दिखाया मथुरा का? मतलब कोई माहौल नहीं, सब गंदा माहौल है ये। सिर्फ बेरोजगारी और कुछ नहीं। हवा हवाई फायर, हम ये कर दिया, हम वो कर दिया, कुछ किया नहीं। रोड जमीन पे कुछ नहीं किया इन लोगों ने। ना, सिर्फ हवा हवाई फायर। सारे हेमा मालिनी नहीं, 1 रुपए आता है कहीं भी बोर्ड लगा हुआ है। दूसरी मालिनी ठीक है, 2 बार आ गई। और शौक की तरफ एक खाली बोर्ड लगा के हेमा मालिनी का, और बोर्ड लगा के बजट पास करवा दिया, और रोड बिल्कुल खाली पड़ा है। और पैसा उनको उन्होंने अपना भरपाई कर लिया पैसा। ठीक है, तो ये धंधेबाजी नहीं होनी चाहिए। कुल मिलाएगी ये है, सरकार बदलनी चाहिए। 5 साल यहाँ पर विधायक जी भी रहे हैं, वो कितनी बार आप? हमने आज तक एक ये समझो कि हमें उनसे ज्यादा तो बिहार जी के दर्शन कर चुके हैं। अच्छा। पर हमने कभी श्रीकांत जी के दर्शन नहीं किए। अच्छा, उनसे ज्यादा बाकी बिहार के दर्शन? हाँ बिल्कुल, वो कैसे भी कर ले, वो मेहनत करके वो जा रहे हैं, बिहार के दर्शन कर लिए। पर श्रीकांत जी का आज तक हम दर्शन नहीं कभी। कहाँ से आ रहे हैं? बिल्कुल तैयार होके हाथ में बिल्कुल लगा के हैं। अब की बार मोदी सरकार। घबरा हूँ। ये कह रहे हैं काम वाम नहीं हो पा रहे। सब होता है मोदी सरकार में, काम सब होगा। ये कह रहे हैं कि भैया हमें तो सबसे पहले सांसद और विधायक से जरूरत पड़ती है, और सांसद विधायक आते हैं तो यहाँ से जीत नहीं रहे हैं। अच्छा, वो तो बिल्कुल कुछ करते ही नहीं है काम। अच्छा। अब के बोले कि मोदी सरकार जरूर आनी है। तो यहाँ से हार जाएंगे तो कैसे आ जाएंगे? आने दो, तो मोदी सरकार का है। यहाँ से हार जाने दो, क्या दिक्कत हो रही है हमें? अरे यहाँ से हार गए तो क्या हो गया? नहीं, अभी मोदी जी थोड़ी मुख्यमंत्री। योगी जी तो हैं, योगी जी तो हैं, योगी बाबा जी। ओ पाखंडी है, कुछ ना करो। बहाने बात यही कर दो कि मैंने बिल्डोजर चला दो। अरे बिल्डोजर कहाँ चला रहे, कहाँ पे बिल्डोजर चला रहे हो? कोई बिल्डोजर चलाओ, कोई जो काम है। वो कह रहे हैं कि जितने भी माफिया थे उन पे हमने बुलडोजर चलाया है। दिखावा है, कोई माफिया नहीं है। इन्हीं के माफिया है, कोई माफिया नहीं है। सब इन्हीं के माफिया है, सब इन्हीं के, सब भले चढ़े हुए वो सब। वो कह रहे हैं कि भैया उत्तर प्रदेश में ही मोदी की सरकार बना रहे हैं। बिल्कुल नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। बदलाव होगा, और हम बदलाव करेंगे। बदलाव होगा, बदलाव। और जनता हमारे साथ है। हाँ, और यहाँ का तो सबसे बढ़िया नेता होगा SK शर्मा, बाकी और कोई है नहीं है। क्या लगता है योगी आदित्यनाथ की सरकार इस बार कितने सीटों से जो है वो कह रहे हैं 350 पार? क्या लगता है आपको? 350 पार? गड्ढे में सारी सीट गड्ढे में। और भी सरकारी आ जाए बहुत बड़ी बात है, 150 आ जाए बहुत बड़ी बात है। एक मेरी एडवाइस है, अगर गवर्नमेंट पिछली सरकार में, आने वाली सरकार में अगर रोजगार के लिए काम करती है और देश के इकोनॉमिक्स के लिए काम करती है तो पूरी सीटों से जीतेगी। सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। लेकिन सवाल ये उठेगा कि नहीं, पिछले 5 साल में, एक सेकंड, 5 साल में सवाल ये उठेगा कि पिछले 5 सालों में कितना काम किया और केंद्र सरकार ने अपने 8 सालों में कितना किया। पिछले 5 साल और 8 सालों में अगर आप आज भी उससे पहले की जो गवर्नमेंट है उनका काम उठा करके देखेंगे और अब की गवर्नमेंट का काम उठा करके देखेंगे तो आपको बहुत सारा विकास मिलेगा। उत्तर प्रदेश की सरकार के पास अनपढ़ों की भरमार है,
और जब जिस पार्टी के अंदर अनपढ़ होते हैं, गंवार होते हैं, गुंडे होते हैं, वहाँ कोई भी विकास की योजनाएं नहीं बन सकती। अकेले योगी महाराज ने कोटा से लड़के बुलाने के लिए अपने हाई सोसाइटी के लोगों के लिए बसें भेज दी, आम जनता के लिए कुछ सुविधा नहीं कर पाए। ये सबसे बड़े शर्म की बात थी। इतने करोड़ों के इन्होंने अयोध्या में काम करा दिए, दिए जला दिए, एक दिए की कीमत हजारों की संख्या में पहुंची। ये जो क्या संदेश देना चाहते हैं? अच्छा ये बताइए कि जो वो राशन बांट रहे हैं उसको लेकर कह रहे हैं कि भैया हम गरीब परिवार तो राशन पहुंचा रहे हैं, क्या कहना चाहिए? ये अमरीश पुरी की पिक्चर देखिए कि जिस डायलॉग में लिखा हुआ है कि जिस समाज को, जिस देश की जनता को भुखमरी और बेमतलब का यानी अनाज फ्री में बांट दो, फिर उसके ऊपर राज करो। जिनने क्या एहसान कर दिया? इतनी महंगाई के अंदर 2 रुपए किलो चावल को आप दे रहे हो फ्री में, इस नमक पर दे रहे हो जिसका फोटो लगा कर दे रहे हो, उस लैपटॉप की आपने हल्ला मचाया था अखिलेश जी की का कि एक लैपटॉप देने पर वो फोटो लगा रहे थे, आप नमक के ऊपर, सोयाबीन के तेल के ऊपर, ये सब क्या है? तुम जनता को गुमराह कर सकते हो। अब जनता जाग चुकी है और जागने का उदाहरण बता देता हूँ आपको कि 1 मिनट, जागने का उदाहरण 6 दिसंबर, इसी 6 दिसंबर को मथुरा में जो हल्ला मचाया था कि ये मस्जिद टूटेगी, मथुरा के हिंदू में जो विशेष करके, सुनो भाई साहब 1 मिनट सुनिए, जो समझदार लोग थे SC ST और OBC के लोग अब जागरूक हो चुके हैं। मैं सोशल मीडिया का आभारी हूं जिसकी वजह से आज सोशल मीडिया की वजह से SC ST और OBC जो लोग जाग चुके हैं, इसलिए मथुरा में कोई ड्रामा नहीं हुआ। अब सुनिए सरकारें की बात। मायावती की सरकार में 3 बार चुनाव हुआ, पंचायती चुनाव हुआ, एक घटना कहीं नहीं घटी। और सबसे बड़ा उदाहरण देखिए, जब अयोध्या का फैसला आया, मथुरा में पत्ता नहीं हिला पूरे प्रदेश के अंदर। उसे सरकार कहते हैं शासन की, जिसमें DM भी अलर्ट रहता है और कोतवाल भी। ये आदेश था उनका कि किसी भी क्षेत्र में पत्ता नहीं हिल जाए, कोई झगड़ा नहीं हो जाए। अब अखिलेश की सुन लीजिए, अखिलेश ने 112 लागू करी, जो टैक्सियां लागू करी पुलिस की, क्राइम पे कवर हुआ। लेकिन उनके अंदर भी कुछ लोग ऐसे गंदे थे जिनकी वजह से उनकी भी हर पार्टियों में होते हैं, वो सब में होते हैं। लेकिन एक मिसाल दे रहा हूं, हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर जब जनता की बात आई तो सबसे पहले इतिहास के अंदर भीमराव अंबेडकर साहब ने इस्तीफा दिया, और उसके बाद अगर कोई इस्तीफा देने वाले हिंदुस्तान के अंदर राजनीति में है तो वो बहन जी थी, मायावती जी, जिन्होंने पद से इस्तीफा क्यों दिया? दलितों पर अत्याचार हो रहे थे, ऑन किलिंग हो रही थी, और हिंदू मुसलमानों को बेवजह फंसाया जा रहा था। ये सब क्या था? ये नहीं होना चाहिए था। अच्छा ये बताइए कि जिस तरीके से मथुरा की राजनीति फिलहाल कुछ दिनों में चली, कहा गया था योगी आदित्यनाथ भी यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं। 1 मिनट, योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ने, अगर वो मान लीजिए एक बार सपोज मानते हैं कि गोरखपुर से न लड़के मथुरा से लड़ते जी, मथुरा बताइए, मथुरा से अगर वो लड़ते तो ये 100% है कि मथुरा में उनकी जीत तो बहुत नामुमकिन थी। 1 मिनट भाई, मथुरा की जनता बहुत जागरूक है। अगर नालायकी अब होती ना, क्योंकि SC ST और OBC के लोग, मैं बता रहा हूँ बार बार, यही लोग सबसे आगे लड़ने मरने जाते हैं। वो सुरेश बघेल था वृंदावन का, जिसने अयोध्या की मस्जिद तोड़ी थी। जब उसको जेल हुई तो उसकी दादी ने अटल बिहारी वाजपेयी को विक्टोरिया पार्क में गालियां दी कि मेरे बेटे को साथ मस्जिद तोड़वा करके उसको जेल में सड़वा दिया। सुनिए, उसके बाद दैनिक जागरण ने मुहिम चलाई, चंदे और पत्ते से उसको छुड़वा दिया। आज उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं, वो मंदिर में झाड़ू लगा रहा है। आज वो समाज जागरूक हो गया। अब नहीं पहुंचे हिंदुस्तान मथुरा के अंदर लोग लड़ने के लिए जन्मभूमि पे। आज बाबा जी अकेले रह गए 2-3, और उसके साथ वो करणी सेना ठाकुरों की बनती है, वो क्षत्रिय बनते हैं। आज वो लोग चीख रहता है कि हिंदू दोगला हो गया। दोगला नहीं हुआ है। 1 सेकंड, मथुरा के सांसद, मथुरा के विधायक आप लोगों के बीच में कितनी बार आए? 1 भी बार नहीं आए, 1 भी बार नहीं। हेमा मालिनी तो बड़ी फ्राइड ब्रांड नेता है, 2 बार चुनी। वो जंगल में जाके वो घेंसुए काट रही योगी साहब, हमारे जनता के बीच में कभी नहीं आई। श्रीकांत शर्मा नहीं आए। श्रीकांत शर्मा की जमानत जब्त हो जाएगी अगर से ईमानदारी चुनाव करें तो। अगर शासन और प्रशासन इसमें इन्वॉल्व ना हो तो श्रीकांत शर्मा तो क्या कोई मंत्री नहीं जीतेगा इनका, ये बात पक्की है। धन्यवाद बात करने के लिए। ठीक है, आप बताइए, लेकिन शांत रहना चाहिए जब आपके पास क्या है ना। हाँ बताइए। मैं एक केंद्रीय कर्मचारी फौजी हूँ और न्यायाधीश महेंद्र सिंह में भरतपुर से रिटायर हुआ हूँ, और मैंने हमेशा देश के लिए सेवा दी है, और ना राजनीति से मतलब नहीं है। क्योंकि जब बीजेपी आई हमारे को 50 पैसा 30 पैसा जब बढ़ाया है, और आज हम हैं तो हम बीजेपी का मतलब, मैं तो केंद्र कर्मचारी का एक सेवक हूँ, मुझे राजनीति से मतलब नहीं है। लेकिन जब हो
देश का कम से कम भला तो होना चाहिए। कोई भी सरकार हो, हम किसी के आदि नहीं थे। हैं? आपने बता दिया अभी जो सुनो, कटौती हुई। अभी मेरी बात सुनो, जब तक हमने बीजेपी आई नहीं, बीजेपी ने हमारे को फौजी को भी एक मुद्दा बना के अपने आप को हिस्सा बना रही है। फौजी की कोई कीमत नहीं थी। और आज भी हम बोल रहे हैं, जब कांग्रेस होती या कोई भी होती, हम कभी राजनीति में नहीं थे। आज भी हम बोल रहे हैं, हमें राजनीति में कोई मत खींचो। ये अगर अमित शाह है या कोई भी, हमें पार्टी से मतलब नहीं। हमारा जब एक चीज बताओ, तब आप ये सोच रहे हैं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, सवाल सुनिए, जब हमारे जो इसको सरकार रेट बोली जाती है, सरकार रेट सुनो, सरकार रेट बोली जाती है, जो 18 महीने का एरियल रख लिया, उसके बाद में बहुत उसकी। चलिए ठीक है। अच्छा, युवा है, युवा क्या सोच रहा है इस बार यूपी का? हमें कुछ नहीं चाहिए। ये सरकार जब से आई है इसने कुछ नहीं किया है। वैकेंसी निकाली थी, वैकेंसी अभी भी कोई अच्छे से क्लियर नहीं हुई है। 2019 में फरवरी के महीने में एनटीपीसी ग्रुप डी का फॉर्म निकला था, उसका आज तक वैकेंसी को लेकर पूरी यूपी में नाराजगी है। जी हाँ। हाँ, कल का आप प्रोटेस्ट देख रहे होंगे पटना में, बिहार के पटना में। वहाँ पे सारे बेरोजगार लड़के हैं जो भी लैंड को रोक रहे हैं, और उन पे हाँ, और प्रशासन की तरफ से उन पर लाठी चार्ज वगैरह और मतलब काफ़ी गलत व्यवहार किया जा रहा है। और मतलब जो भी युवा हैं वो भी वो भी युवा हैं, आपसी में भिड़वाया जा रहा है किसी भी तरीके से, किसी जात पात के मुद्दे पर या हिंदू मुस्लिम के मुद्दे। यूपी चुनाव में युवा का रोल क्या रहने वाला है? युवा का रोल ये रहना चाहिए, जो सरकार अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य और जो वैकेंसी टाइम टू टाइम कराएगी अच्छे से, जैसे कि करप्शन चल रहा है, ज्यादातर कोई भी वैकेंसी हो अभी भी अच्छा, तो आपने सबके देख ली ना, बीजेपी की देख ली, उससे पहले सपा की देख ली, उससे पहले बसपा की देख ली, तो कौन बेहतर लगा है? इनमें से कोई नहीं है मेरे हिसाब से, तो नया आना चाहिए। अच्छा। मेरा अभी विचार है कि मैं जो नोटा है उस पर वोट दबा के आऊंगा। हाँ, नोटा पे दबाएंगे। चलिए भैया, इनको कोई पार्टी पसंद नहीं आ रही है, चाहते हैं कि भैया नोटा दबाएंगे इस बार, इनका ये कहना है। आप बताइए क्या सोच रहे हैं? यूपी चुनाव का पूरा गर्माहट है और मथुरा जो है बिल्कुल हॉट सीट बना हुआ है। मथुरा बहुत अच्छा बना हुआ है जी। हॉट सीट बना हुआ है अभी। सरकार हॉट सीट पर माहौल क्या है? हॉट सीट पे माहौल है कि हमें बीजेपी सरकार चाहिए। अच्छा, बीजेपी सरकार चाहिए। हाँ जी। वो तो कह रहे भाई रोजगार नहीं मिला, दुनिया को रोजगार मिल रहा है जी, है ना। मैं रोजगार के बारे में मैं कहना चाहूँगा भैया, रोजगार की बात ऐसी है भाई साहब, हमारे यहाँ पे जनसंख्या नियंत्रण नहीं है। एक आदमी 8 बच्चे पैदा कर रहा है, उनके लिए रोजगार कहाँ से पैदा हुआ? आदमी करने वाला है वो आज भूखा नहीं मर रहा है। ऐसी बात नहीं है। जो गरीब आदमी है, कोरोना में उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, उनके लिए घर पे राशन पहुँचाया जा रहा है। आप बात कर रहे हो रोजगार की, भाई ये बताओ, जनसंख्या नियंत्रण नहीं है हमारे। कह रहे वैकेंसी नहीं निकली तो फिर रोजगार वैकेंसी। हाँ, वैकेंसी निकली थी, उनका एग्जाम ही नहीं है। एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है, उसमें धांधलेबाजी हुई है। भाई साहब, धांधलेबाजी की बात अलग है, धांधलेबाजी कर कौन रहा है? ये प्रशासन सीधा जानता है, पढ़ेगा युवा तो देश बढ़ेगा, ना बढ़ेगा भैया सारे के सारे। हाँ, बोल लिया भैया। माहौल थोड़े ज्यादा गर्म है, मथुरा में इस वक्त मौजूद थे, क्योंकि बात और भी करना चाहते थे, लेकिन लोग जो है कुछ ज्यादा ही बोलने में मशगूल हैं, तो लगातार बात। यार एक सेकंड, बीजेपी आएगी तो आएगी, ये हमारा वादा है। चलिए कैमरे में भैया वीडियो खत्म करते हैं, फिर से मुलाकात की जाएगी। नमस्कार।